दिवाली की तैयारियों की हलचल से पूरा गांव दमक उठा था। गांव में इस बार दिवाली की रौनक कुछ ज्यादा ही थी। पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, रमेश की नई नवेली पत्नी राधा की। गांव में आते ही राधा की सुंदरता और उसकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन कुछ गांव के लौंडों की नीयत ठीक नहीं थी। वे दिवाली के बहाने राधा को देखने और छेड़ने का प्लान बना रहे थे। अरे यार, इस बार पटाखे फोड़ने का असली मजा तो रमेश की बीवी को देखकर आएगा। सुना है वो तो एकदम पटाखा है। हाँ यार चलो, इस बार उसके घर के सामने ही पटाखे फोड़ेंगे। बहाना भी मिल जाएगा और देखने का मजा भी मिलेगा। इस बीच राधा अपने घर की सफाई और सजावट में जुटी थी। उसे गांव की इन बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग उसकी सुंदरता को लेकर मजाक और छेड़छाड़ करने वाले हैं। अरे भाजी, तुम नई नई इस गांव में आई हो और आते ही घर के बाहर झाड़ू लगाने लगी। सारा गर्दा उड़कर तुम्हारे मुंह पर आ जाएगा। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा गंदा हो जाएगा। हम ऐसा होता देख नहीं सकते। तो आओ फिर तुम लोग ही झाड़ू लगा दो, मैं अंदर जाकर कोई दूसरा काम कर लेती हूँ। बस करा ली बेइज्जती। ये कहने की क्या जरूरत थी? छेड़ने के और भी तो तरीके होते हैं। अब चल, झाड़ू तो लगानी पड़ेगी। भाजी ने कह दिया तो लाओ भाजी, झाड़ू हमको पकड़ा दो। ऐसे ही गांव के लड़के राधा से छेड़छाड़ किया करते थे, लेकिन राधा उन्हीं का फायदा उठा लेती थी। धीरे धीरे करते करते दिवाली का दिन आ गया। दिवाली की रात आते ही पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। देखो देखो, पटाखा भाजी आई है। आज तो ये दिवाली यादगार होगी। अरे पटाखे तो हम फोड़ेंगे, लेकिन असली पटाखा तो यहाँ खड़ा है। राधा ने उन लड़कों की बातें सुनी, लेकिन उसने अनदेखा करने का फैसला किया। लेकिन लड़कों की हरकतें बढ़ती जा रही थी। तभी रमेश, जो राधा का पति था, वहाँ आ गया। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? अपनी हद में रहो, वरना ठीक नहीं रहेगा। अरे रमेश भाई, हम तो बस पटाखे फोड़ रहे हैं। तुम तो बेवजह गुस्सा हो रहे हो। मैं भी इसी गांव में बड़ा हुआ हूँ। मुझे तुम लोगों की हरकतें अच्छी तरह से पता है। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खोपड़ी में पटाखा फोड़ दूंगा। अरे बाप रे, रमेश भैया तो गरमाए जा रहे हैं। राधा भाजी इनको कुछ समझाती का है नहीं। तुम्हारी रमेश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भले ही कुछ बोलती नहीं, लेकिन मुझे सब समझ में आता है। रमेश ने उन लड़कों को सख्त लहजे में चेतावनी दी, लेकिन लड़के माने नहीं। अब रमेश और उन लड़कों के बीच बातों का टकराव बढ़ता जा रहा था। लड़कों की बदतमीजी और शरारतों ने रमेश को गुस्से से भर दिया। गांव की भाभियों से हम लोग भी मजाक किया करते थे, लेकिन हद में रहकर इन लड़कों ने तो हद ही पार कर दी। ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, मुझे तो सोचने में भी शर्म आ जाती है। राधा बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी, तभी वो लड़के वहाँ पर आ गए। वो देखो, अपनी पटाखा बाजी जा रही है। ऐसा करते हैं, जानबूझकर इनको टक्कर मारते हैं, फिर झोला गिर जाएगा। फिर हम लोग इस मौके का फायदा उठा लेंगे। वाह यार, बात तो तूने बिल्कुल सही की। आज तो भाभी बिल्कुल पटाखा लग रही। पटाखा बिल्कुल सुतली बम लग रही है। अब जल्दी से चलते हैं, पटाखा भाभी को टक्कर मारते हैं। अरे भाभी, आज तो बिल्कुल पटाखा लग रही हो। कौन सा परफ्यूम लगाती हो? बहुत अच्छी महक आ रही है। अरे भाजी, आप तो हमारे गांव के पटाखा भाभी हो। ये क्या हो रहा है लड़कों? हैं? तुम लोगों की बदतमीजी तो हद से ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अरे जब इतनी फिक्र है तो इस पटाखा भाभी को घर के अंदर रखा करो ना। बाहर बाजार में क्यों निकलने देते हो? हम लोग तो कुंवारे लड़के हैं, हमारी तो लार टपकेगी। लेकिन राधा ने एकदम शांत रहते हुए सब कुछ देखा। उसे समझ में आ रहा था कि ये लड़ाई केवल उन लड़कों और रमेश की नहीं, बल्कि रमेश के आत्मसम्मान की भी है। अरे राधा भाभी, दिवाली है, पटाखे तो फूटेंगे ही। क्यों रमेश भाई, इतना गुस्सा क्यों? भाभी से कहो कि थोड़ा हंस दे, सबका त्योहार अच्छा हो जाएगा। रमेश अब गुस्से से तिलमिला गया था, लेकिन राधा ने उसे रोका। वो जानती थी कि इन लड़कों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, पर वो चाहती थी कि ये काम समझदारी से हो, ताकि ये लड़के शर्मिंदा हो जाएं। आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। इन बदतमीज लड़कों से सिर्फ बहस करने से कोई फायदा नहीं। ऐसे तो इनकी बदतमीजी और बढ़ती जाएगी। आज मेरे साथ छेड़खानी करना बंद कर देंगे, लेकिन कल से दूसरी लड़की से छेड़खानी करने लगेंगे। इन्हें ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि इसके बाद ये औरतों की इज्जत करना सीख जाए। इसमें ही हमारी जीत है। लेकिन राधा, मुझे लौंडों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये पहली बार किसी औरत से छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। इनकी शुरू से यही आदत है। आप यहीं रुकिए, मैं बस 2 मिनट में आई। राधा ने अचानक एक योजना बनाई। कुछ ही देर में वापस आई। उसके हाथ में एक बड़ा बर्तन था जिसमें कुछ पटाखे रखे हुए थे। तुम लोग बहुत ही हिम्मत वाले लड़के हो ना। ये लो, सबसे बड़ा पटाखा लेकर आई हूँ। अगर हिम्मत है तो इसे फोड़ कर दिखाओ। लड़के पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर शरारत भरी हंसी के साथ उन्होंने पटाखा लेने की कोशिश की। अरे भाभी, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। ऐसे पटाखे तो हम सुबह सुबह नाश्ते में खा जाते हैं। लेकिन जैसे ही लड़के पटाखा जलाने की कोशिश करते हैं, पटाखे से कुछ अजीब आवाज आने लगती है। लड़के घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। ये पटाखा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। भाभी, इसमें क्या है? क्या हुआ? अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि तुम्हारी बाएं हाथ का खेल है। रुको,
इस पटाखे को मैं फोड़ कर दिखाती हूँ, उसके बाद तुम लोग फोड़ना। राधा ने वो पटाखा जमीन पर रखकर जलाया। पटाखा इतना जोरदार था कि उन लड़कों को लगभग सुनाई देना ही बंद हो गया। अरे बाप रे, इस पटाखे की आवाज तो बहुत खौफनाक थी, मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, खतरनाक है बाजी तो। तभी राधा ने अपने पति रमेश से कहा, अभी ने अच्छी तरीके से सबक नहीं मिला है, आप जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुलाकर लाइए और अपने कान इधर लाइए। जो मैं आपको कह रही हूँ वो अपने दोस्तों को समझा देना। राधा ने अपने पति के कान में कुछ कहा। वही बात रमेश ने अपने घर में बैठे दोस्तों को जाकर बता दी और अपने दोस्तों को वहां पर ले आया। चलो लौंडो, आज तुम्हारे घर चलते हैं। इतना तो सुनाई दे रहा होगा, आज तुम्हारे घर चलते हैं क्योंकि आज ये पटाखा भाभी तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ दिवाली मनाएगी। नहीं भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमें तो लगा था आप सीधी सादी हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, इसीलिए हम आपसे छेड़खानी कर रहे थे। तुम लोग एक नंबर के नामर्द हो क्या? औरतों को छेड़ने चल दिए और जब औरत खुद छेड़ने लगी तो डरने लगे। चुपचाप अपने घर चलो, वरना यहीं सबके सामने नंगा कर दूंगी, पेट के अंदर पटाखा लगाकर फोड़ दूंगी। समझ में आई बात? वो सारे लड़के राधा का ये खौफनाक रूप देखकर डर गए और उसे अपने घर ले गए। तभी अचानक रमेश के दोस्तों ने उन लड़कों की बहनों को छेड़ना शुरू कर दिया। अरे वाह लौंडे, असली पटाखे अपने घर के अंदर रखे हो अबे, और बाहर के पटाखों से छेड़खानी करते हो। आज तो हम लोग मिलकर इन सभी फुलझड़ियों के साथ दिवाली मनाएंगे। सही बात है दोस्तों, इन लोगों की बहनें तो सच में बिल्कुल पटाखा है। चलो तुम सब लोग हमारे साथ चलो, गांव के बीचों बीच हम तुम्हारे साथ आज दिवाली का खेल खेलेंगे, खूब पटाखे छुड़ाएंगे, क्योंकि तुम लोगों से अच्छे पटाखे तो मिलेंगे नहीं। गोलू, विक्की, कौन है ये बदतमीज लोग? तेरी बहनों को छेड़ रहे हैं और तुम सब चुपचाप खड़े हो। यही बात अगर आपने अपने बच्चों को सिखाई होती ना, तो ये गांव की लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं करते बल्कि उनकी इज्जत करते। लड़कों ने शर्मिंदा होकर राधा से माफी मांगी और अपनी सारी हरकतों के बारे में अपने माँ बाप को बता दिया। उसके बाद लड़कों ने वादा किया कि वे अब कभी किसी महिला के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। रमेश ने भी अपने गुस्से को शांत किया। भाभी हमें माफ कर दो, हम समझ गए कि हमारे व्यवहार से आपको और भाई साहब को कितना बुरा लगा होगा। अब से हम आपकी इज्जत करेंगे। आज जब हमारी बहनों के साथ ऐसा हुआ तब मुझे समझ आया कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना कि हर औरत का सम्मान करो, तभी सच्ची दिवाली होगी। इज्जत और आत्मसम्मान से बड़ा कोई त्योहार नहीं। दिवाली केवल पटाखों का त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों और इज्जत की रोशनी का भी त्योहार है। जो सम्मान और प्यार से जलता है उसकी रोशनी हमेशा कायम रहती है। इस दिवाली मिलजुल कर बनाएं, इज्जत बांटें और खुशियां फैलाएं। हैप्पी दिवाली।